औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, मैं हूँ आपकी होस्ट और आज हम एक निहायत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की कुर्बानी। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, वो अपने बेटे हज़रत अब्दुल्ला से किस कदर मोहब्बत करते थे। और आप सब तो जानते ही हैं कि हज़रत अब्दुल्ला कौन थे। जी हाँ, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम। सो बिफोर गोइंग इनटू डिटेल्स, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्ने इसहाक़ से बहवाला मुतअद्दिद सका मुस्तनद रवायत मरवी है कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने मन्नत मानी थी कि अगर वो चाहे ज़मज़म को असर नो खुदवाने में कामयाब हो गए तो वो काबा के सामने बतौर नज़र काबा अपने एक बेटे की कुर्बानी देंगे। चनाचा इस मकसद के लिए उन्होंने अपने 10 के 10 बेटों हारिस, ज़ुबैर, हुजल, ज़रार, अल-मुकव्वम, अबू लहब, अब्बास, हमज़ा, अबू तालिब और अब्दुल्ला को खाना काबा के करीब जहाँ चाहे ज़मज़म से दोबारा खुदाई के बाद पानी निकाला था जमा किया और उनसे पूछा कि आया वो अपने बाप की मन्नत पूरा करने के लिए आमादा हैं। तो इनमें से हर एक ने इस पर बखुशी आमादगी ज़ाहिर की, लेकिन कुरैश के लोग इसमें मज़ाहिम हुए कि अव्वल तो काबा के करीब इन्हें कुर्बानी करने नहीं देंगे, दूसरे कि ये बतौर नज़र किस बेटे को ज़िबा करेंगे इसका फ़ैसला कौन करेगा। किसी ऐसे मुतनाज़ मामले में कुरैश का दस्तूर ये था कि वो इस मामले में अवामिर व नवाही के फ़ैसले के लिए काबे में जाते और अपने मशहूर बुत हबल के सामने, जिसके करीब 7 प्याले रखे रहते थे, इस तरह कुरान अंदाज़ी करते कि इन प्यालों में यके बाद दीगरे पर्चियाँ डालते। अगर इन सब प्यालों में से एक ही हुक्म निकलता या ममानियत निकलती तो वो इसके मुताबिक अमल करते थे। मज़कूरा मामले में उन्होंने ये किया कि काबे में हबल के सामने अब्दुल मुत्तलिब को ले गए और उन प्यालों में यके बाद दीगरे इनके 10 बेटों के नाम की पर्चियाँ डलवा दी। लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गए कि इन 7 प्यालों में से कुर्बानी की पर्ची के साथ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के सबसे छोटे बेटे अब्दुल्ला ही का नाम निकला था, जो अब्दुल मुत्तलिब को अपने सब बेटों में से सबसे ज़्यादा अजीज़ था। ये देखकर उन्होंने अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि वो अब्दुल्ला की जगह कोई दियत दें, लेकिन अब ये फ़ैसला कौन करेगा कि वो दियत क्या हो। इसका फ़ैसला ये हुआ कि अब्दुल मुत्तलिब के साथ कुरैश के हर कबीले का एक एक शख्स एक कहना के पास, जो खैबर के किसी गांव में रहती थी, जाएंगे और जो दियत वो कहना बताए वही दियत अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे अब्दुल्ला की जगह देंगे। लेकिन उन्होंने ये शर्त रखी थी कि इस दियत के साथ भी अब्दुल्ला का नाम भी इन 7 प्यालों में डाला जाएगा। अगर फिर भी दियत की जगह अब्दुल्ला का नाम ही निकला तो अब्दुल मुत्तलिब को इस दियत की जगह कुर्बान करने की इजाज़त दे देंगे। चनाचे वो सब मिलकर इस कहना के पास पहुँचे तो इसने पहली बार 10 ऊँटों की दियत देने की हिदायत की और ये भी कहा कि इन 7 प्यालों में से कुरान अंदाज़ी करने के बाद भी अगर अब्दुल्ला ही का नाम निकलता जाए तो वो हर बार 10 ऊँट बढ़ाते जाएं और 7 प्यालों के बाद भी कुरान अंदाज़ी जारी रखें और हर बार 10 ऊँट बढ़ाते जाएं, यहाँ तक कि उनकी तादाद 100 तक पहुँच जाए। बाज़ रिवायात से ज़ाहिर होता है कि इस तरह ऊँटों की तादाद 100 हो गई तो अब्दुल्ला की जगह ऊँटों का ही नाम निकल आया और ये दियत अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊँटों को ज़िबा करके और इनका गोश्त खैरात करके अदा कर दी। ये भी कहा जाता है कि कहना के कहने के मुताबिक इन ऊँटों की तादाद जो अब्दुल्ला की जगह जनाब अब्दुल मुत्तलिब को कुर्बान करने थे 300 हो गई थी और उन्होंने वो 300 ऊँट अपने अजीज़ तरीन बेटे अब्दुल्ला के खून की दियत के तौर पर बखुशी ज़िबा कर दिए। इसी तरह हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है और इससे हमें पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला से किस कदर मोहब्बत करते थे और हज़रत अब्दुल्ला की वफ़ात के बाद उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी तरह मोहब्बत की थी। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।